इस YouTube के माध्यम से कथा श्रवण करने का अभ्यास और प्रारंभ करते हैं। क्योंकि जीवन का सन्मार्ग वास्तविक भगवान की कथा ही है, और भगवान की कथा जो करती है वह सबको सुखदायिनी और सुख प्रदायिनी है। लेकिन सुख से भी बड़ी कितनी है ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इसमें प्रवेश करोगे। कहा जाता है ना कि सुखवर्धन तो ये है, लेकिन आनंददायिनी भी है, आनंद की प्राप्ति कराती है। कैसे? आसमन्तात् हर्षयति आनंदयति इति आनंदः। कौन है आनंद करने वाला? तो आनंद सिंधु श्री करुणानायक श्री परम पिता परमेश्वर ही एक ऐसे हैं जो वास्तविक हमको आनंद प्राप्त करा सकते हैं। नहीं तो जीवन में जाने कितने लोग हैं, वो कोई आनंद नहीं प्राप्त करा सकता। जीवन में सर्वस्व सुख प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में घर गृहस्थियों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब सुख से हमारा जी भर जाता है, दुखों से भी जब दिमाग उमड़ने लगता है, तो एक ही चौखट मिलती है जो सुख की अनुभूति कराती है। कौन है भैया? तो वह है परमात्मा की शरणागति। परमात्मा की शरणागति वास्तविक देखा जाए तो आनंद की प्राप्ति कराती है। क्या? आनंद की। आसमन्तात् हर्षयति, अर्थात पानी के अंदर मछली होके कहे कि प्यास लगी है तो उसका महत्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो जल के ही अंदर है और प्यास पानी मांग रही है। और हम भी उसी तरह जल के अंदर अर्थात माया रूपी जल के अंदर रह के भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस दिन इस माया से परे हो जाएंगे उस दिन परमात्मा की शरणागति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। लेकिन कब और कैसे होगी? तो भगवान का नाम है स्मरण करने मात्र से भगवान की प्राप्ति है। भगवान की प्राप्ति भगवान के स्मरण मात्र से ही होगी, इसमें कोई असंदेहता नहीं है। हरि हरि जी तुम चंदन हम पानी पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, हो या के अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। भगवान चंदन है तो हम पानी हैं, ये भावना हमारे अंदर होना चाहिए। हे प्रभु, आपने तो इस जल को दिया है सबको ग्रहण करने के लिए, सबको पीने के लिए। ये जल है, ये हमारा शरीर जल है और यह जल सबको पान करने के लिए लगाओ। क्यों? तो कैसे? भगवान का नाम इसमें रख लो और भगवान का नाम सबके कर्ण रूपी दौने में देते जाओ, भगवान का पान कराते जाओ, तो ये जल ही तो हुआ। भगवान का स्मरण गाओ, भगवान का भजन कराओ।